पसीने से शूरबार जिस्म, ऐसे में अगर कुछ ठंडा मीठा और फायदेमंद मिल जाए तो क्या ही बात है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुदरती मशरूब की जो न सिर्फ गर्मी को मात देता है बल्कि सेहत का खजाना भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गन्ने के रस की। गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस पीना सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं बल्कि ये आपके जिस्म को वो तवानाई फराहम करता है जिसकी आपको इस तपती धूप में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए जानते हैं कि गन्ने के रस के चंद हैरत अंगेज फायदे। जिस्म को ठंडक पहुंचाइए। गन्ने का जूस कुदरती तौर पर जिस्म को अंदर से ठंडा करता है। ये लू लगने, डिहाइड्रेशन और सन स्ट्रोक जैसे खतरात को कम करता है। फौरी तवानाई का खजाना। गर्मी में अक्सर हम सुस्त हो जाते हैं। गन्ने के रस में कुदरती शक्कर होते हैं जो फौरन तवानाई फराहम करती है बगैर किसी साइड इफेक्ट के। गुर्दे की सफाई। गन्ने का जूस गुर्दों को साफ करता है और यूरिन के मसाइल में बहुत मुफीद है। ये एक कुदरती डायोरेटिंग है जो जहरीले मादों को जिस्म से बाहर निकालता है। जिल्द को निखारे। गर्मी में अक्सर चेहरे बेरौनक हो जाते हैं लेकिन गन्ने का जूस पीने से जिल्द साफ, निखरी और चमकदार रहती है। निजाम हजम बेहतर बनाइए। गर्मियों में मैदे के मसाइल बढ़ जाते हैं लेकिन गन्ने का जूस हाजमे को बेहतर बनाता है और कब्ज से निजात देता है। जिगर के लिए बेहतरीन। गन्ने का रस जिगर को ताकत देता है। यह हेपाटाइटिस, यरकान पीलिया जैसे अमराज में बहुत मुअस्सर माना जाता है। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस गर्मी के मौसम में प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है और पसीना ज्यादा आता है। ऐसे में अगर गन्ने का जूस पी लिया जाए तो गोया जान में जान आ जाती है। गन्ने का रस पाकिस्तान का कौमी मशरूब है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ गर्मी दूर होती है बल्कि बहुत से तबाही फवायद भी हासिल होते हैं। याद रखिए, गन्ने का जूस एनर्जी ड्रिंक्स का बेहतरीन मुताबिल। सब टाइटल ही नहीं बल्कि इनसे 1000 दर्जा अच्छा फायदेमंद है। गन्ने के रस के फवायद। यरकान में मुब्तला मरीजों के लिए गन्ने का रस किसी अक्सीर निहायत ही मुफीद है से कम नहीं क्योंकि ये जिस्म में ग्लूकोज की सतह को मतलूब हद तक पहुंचाकर सेहत की जल्द बहाली में अहम किरदार अदा करता है। ये गले में खारिश और नज़ले का बेहतरीन इलाज है। पेशाब की नाली की जलन और सोजिश का कुदरती इलाज है। गन्ने के रस में पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियों की मजबूती में अहम किरदार अदा करता है। गन्ने का रस बुखार की शिद्दत को तोड़ता और बुखार के दौरान जिस्म में कम होने वाली प्रोटीनीज दोबारा बनाता है। खून की कमी के शिकार अफराद के लिए बहुत मुफीद है। जिगर और गुर्दे की सफाई करता है, पथरी को दूर करता और उनके काम करने की कुव्वत पावर को बढ़ाता है। गन्ना अगर दांतों से छीलकर चूसा जाए तो इससे दांतों और मसूड़ों की अच्छी तरह वर्जिश हो जाती है। गन्ने का जूस लजीज और हाजमेदार होता है, बिलखसूस जब इसमें लीमू और अदरक का इजाफा कर लिया जाए तो ज्यादा लजीज हो जाता है। पट्ठों की मजबूती को बरकरार रखने के लिए जरूरी कुदरती ग्लूकोज की फराहमी का बेहतरीन जरिया है। इसमें कुदरती तौर पर अल्कोवी नामी जुज शामिल होता है जो इंसानी जिस्म को गदूद और छाती के कैंसर से लड़ने के काबिल
بناتا ہے۔ قبض، گیس اور معدے کی زخم دور کرنے میں بھی گنے کا رس مفید ہے۔ گنے کا رس دانتوں کو پیلا ہونے سے روکتا ہے، خشک کھانسی اور بلغم دور کرتا ہے، کیل مویسوں کو دور کرتا اور جلد اسکن کو تر و تازہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر ملنے سے قبل اس وقت جھریاں نہیں پڑتی، زخموں کو جلد بھرنے میں معاون ہونے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ مشروب بدن سے زہریلے کثافتین نکال کر پیٹ کی گرمی اور جلن کو دور کرتا ہے۔ مدنی پھول، گنے کا رس خریدتے وقت بہتر ہے کہ بغیر برف کے خریدیے، اگرچہ کچھ روپے زیادہ ہی دینے پڑیں۔ یوں خالص رس ملے گا، پھر حسب ذائقہ نمک، لیموں اور برف وغیرہ ملا لیجئے۔ احتیاطاً شوگر کے مریض گنے کا رس پینے سے پرہیز کریں۔ گنے کا رس بہت سی بیماریوں سے ضرور بچاتا ہے، لیکن آج کل رس نکالنے والی مشینوں کے عدم صفائی کے باعث ان میں لگنے والے زنک فوائد کے بجائے بیماریوں کو دوا دیتا ہے۔ لہذا گنے کا رس وہاں سے خریدیں جہاں گاہکوں کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں اور رس نکلنے والی مشینوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہو۔ یرکان، جانڈس اور ہیپاٹائٹس اے، یہ سب ایک ہی مرض کے مختلف نام ہیں۔ اس مرض میں جلد، اسکن، آنکھوں کی سفید حصے اور جسم میں موجودہ مختلف جھلیوں وغیرہ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یرکان کو پیلیا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں ایسی چند غذاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا استعمال یرکان کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر، لیور کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا ایک گلاس جوس پینے سے یرکان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ مولی کے پتے، پیلیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پتوں میں ایسی مرکبات ہوتے ہیں جو آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر کرتے ہیں۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر ایک گلاس پیا جائے تو یرکان کا علاج جلد ممکن ہے۔ لیموں پیلیا کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ جگر کی خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی سکنج بین بنا کر بھی پی جا سکتی ہے۔ پالک میں آئرن کی مقدار کثرت سے ہوتی ہے، لہذا پالک کا جوس بھی پیلیا کے مریضوں کے لیے ایک مؤثر گھریلو علاج ہو سکتا ہے، جبکہ پالک کے پتوں کا ساتھ گاجر کا استعمال بھی مفید ثابت ہے۔ چھاچھا بٹر ملک جسم میں کسی قسم کی چربی نہیں بناتا، اسی لیے یہ بھی ہاضمے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، جس میں نمک اور کالی مرچ، زیرے کی ایک چٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یرکان کے مریض کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ احتیاطاً یرکان کے بیماری میں مریض کو بھوک کم لگتی ہے، اس دوران زیادہ ثقیل، بھاری، مرغن، تلی ہوئی، تیز مرچ مسالے والی اور پروٹین والی غذاؤں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ مریض کو سبز پتوں والی اور تازہ سبزیاں بغیر گھی کے ابال کر کھانی چاہیے، کیونکہ زیادہ گھی کا استعمال بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں پینے والے اشیاء مثلا فریش جوس، کچی لسی، دودھ میں پانی ملا کر گلوکوز وغیرہ زیادہ استعمال کریں۔ یرکان کے مریض پھل کا استعمال بھی بکثرت کریں۔ نوٹ: تمام غذائیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو،
गर्मियों के इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक्स और मसनू मशरूबात से बचें और कुदरती नेमत गन्ने के रस को अपनाइए। ये न सिर्फ मजेदार है बल्कि बेशुमार फायदा भी रखता है। गन्ने के रस के वैसे तो बेशुमार फायदे कुछ मैंने अर्ज किए हैं और यरकान के मैंने कुछ इलाज अर्ज किए हैं, इन पर अमल करें, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। हो सके तो अपने डॉक्टर से भी रुजू कर लीजिएगा। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही मजीद सेहत बख्श बातें आप तक पहुंचती रहें। दिल को छू लेने वाले कुछ लफ्ज, कुदरती चीजों से दोस्ती करें, सेहतमंद जिंदगी को अपनाएं और गर्मी में गन्ने का जूस जरूर आजमाएं क्योंकि गन्ने के रस के बड़े ही फायदे हैं। आप गन्ने का जूस इस्तेमाल करें, इसके बेशुमार फायदे हैं। कुछ मैंने अर्ज करने की कोशिश की है, आप भी रोजाना हो सके तो 1 गिलास इस्तेमाल करें और गन्ने का इस्तेमाल इस तरह भी आप यरकान वाले कर सकते हैं कि एक गन्ना पूरा लें और उसको रात को रख लें बाहर, तो उस पर जितनी रात को शबनम पड़ेगी वो बिल्कुल सुबह ठंडा हो जाएगा। सुबह उसको छील कर खा लें, इससे भी यरकान खत्म होगा। और इस चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह इस पर आपको बेशुमार मालूमात मिलती रहेगी। घरेलू इलाज और वज़ाइफ, घरेलू टोटके, रिस्क के वजीफे, कर्ज से नजात के वजीफे और भी बेशुमार वज़ाइफ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फल फ्रूट के फायदे, जैसे आज हमने गन्ने के फायदे बताए, कल हमने तरबूजे के फायदे बताए थे, इस तरह हम और भी फलों के जिक्र करते रहते हैं जिनके फायदे हम अर्ज करते रहते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेशुमार मालूमात मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कभी दूसरी वीडियो मिलते हैं।